हेलो दोस्तों, आज हम चाणक्य की नीतियों का पार्ट 2 पर बातें करेंगे। उनके कुछ ज्ञानवर्धक बातों के बारे में जानेंगे। चाणक्य कहते हैं कि सब पर्वतों पर माणिक्य या लाल गुलाबी रंग के पत्थर नहीं पाए जाते हैं। सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार से सज्जन पुरुष, सच्चा व्यक्ति भी हर जगह नहीं मिलते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। और प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष भी नहीं पाया जाता है। चंदन का वृक्ष बहुत ही गुणकारी होता है, इसमें शीतलता बहुत ही ज़्यादा होती है। वे माता पिता अपनी संतानों के बहुत बड़े शत्रु होते हैं, जो अपनी संतान को उत्तम शिक्षा नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि ऐसे बालक विद्वानों के मध्य में तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं। जैसे हंसों के मध्य में बगुला कुशोभित होता है, वैसे ही विद्या से हीन संतान भी विद्वानों के बीच में सुशोभित नहीं होती है। यहाँ पे चाणक्य की सूक्ति में है कि बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार से नहीं पालना चाहिए, नहीं तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें ज़्यादातर बच्चे बिगड़ सकते हैं, उनमें कई सारे दोष आ जाते हैं। बच्चों को दंड देना स्वाभाविक है, अनेक गुण भी उत्पन्न होते हैं। बच्चों को डांट कर सुधार कर रखना चाहिए, जिससे उनके अंदर गुणों का समावेश हो सके। आगे कहते हैं कि कांता का विरह, अपने जनों से प्राप्त अनादर, अपनों से मिला हुआ अपमान शरीर को बहुत ही आघात पहुंचाते हैं। बचा हुआ ऋण अर्थात उधार लिया हुआ दुष्ट राजा, दरिद्रता और मूर्ख की सभा में सब ऐसे चीज़ें जिसमें व्यक्ति को बहुत ही कष्ट आघात लगता है, ये सब बिना अग्नि के ही शरीर को जलाने का काम करते हैं, शरीर को हानि पहुंचाते हैं। नदियों के किनारे पर उगे हुए वृक्ष, दूसरे के घर जाने वाली स्त्रियां और मंत्रियों से रहित राजा, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को चाहिए दुराचारी, कुदृष्टि वाले, बुरे स्थान में रहने वाले और दुर्जन मनुष्यों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ मित्रता करने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पर चाणक्य सूक्ति के अनुसार प्रेम बराबर वालों में अच्छा लगता है, सेवा नौकरी राजाओं की उत्तम होती है, व्यवसायों में वाणिज्य सर्वोत्तम है और उत्तम गुण वाली स्त्री घर में सुशोभित होती है। चाणक्य की सूक्ति के अनुसार किसके कुल में दोष नहीं होता, रोगों ने किसे नहीं सताया है, रोगों से सभी व्यस्त त्रस्त रहते हैं। आपत्ति और कष्ट किस पर नहीं आते। जिंदगी में आपत्ति विपत्ति कष्ट सभी के जीवन में आता रहता है, सभी लोग इन सब से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं। सुख तो किसी के पास नहीं ठहरता, वह कुछ समय का मेहमान होता है, आज है कल नहीं है। ये सब तो उतार चढ़ाव जिंदगी भर चलता ही रहता है। मनुष्य का आचार व्यवहार उसके बल, कुल, जाति, धर्म को दर्शाता है, बोलचाल से उसके देश को दर्शाता है, मान सम्मान उसके प्रेम को दर्शाता है और शरीर
का गठन उसके भोजन को दर्शाता है। चाणक्य की सूक्ति के अनुसार कन्या को श्रेष्ठ कुल से लेना चाहिए, पुत्रों में विद्याभ्यास में लगाना चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए तथा मित्र को धर्म कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। दुर्जन और सर्प, इन दोनों में सर्प अच्छा है, दुर्जन नहीं, क्योंकि सांप तो काल आने पर ही काटता है, परंतु दुर्जन दुश्मन तो पद पद पर हानि पहुंचाते हैं। ये हानि पहुंचाने का काम करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। राजा लोग अपने पास कुलीन लोगों का संग्रह इसलिए करते हैं कि वे उन्नति और अवनति, उत्कर्ष और विपत्ति, जय और पराजय किसी भी अवस्था में राजा को नहीं छोड़ते हैं। प्रलय के समय समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग देते हैं और किनारों को छोड़ देते हैं, अन्यथा तोड़ देते हैं, परंतु सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और विपत्ति आने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि वह प्रत्येक रूप में 2 पैरों वाला पशु है। वह वचन रूपी वाणों से मनुष्य को ऐसे ही बेधता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में चुभकर शरीर को हानि पहुंचाता है, शरीर को कष्ट देता है। पुरुषार्थी के पास दरिद्रता नहीं भटकती है, जय करने वाले के पास पाप नहीं रहता, मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और जागने वाले को भय नहीं रहता है। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत गर्व के कारण रावण मारा गया, बहुत अधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधना पड़ा। इन सब दृष्टांतों को देखकर सर्वत्र अति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, उसे एक दायरे में ही रहना चाहिए, एक सीमा में ही रहना चाहिए, नहीं तो वो नुकसानदेह होती है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।